दुनिया में जितनी लानतें हैं, भूख उसकी माँ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समी और आज फिर से एक और कहानी सादत हसन मंटो की मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बदसूरती। साजिदा और हामिदा दोनों बहनें थीं। साजिदा छोटी और हामिदा बड़ी। साजिदा खुश शक्ल थी, यानी खूबसूरत थी। उनके माँ बाप के सामने ये मुश्किल आ गई थी कि साजिदा के रिश्ते तो आते थे, मगर हामिदा के बारे में कोई बात नहीं करता था। साजिदा खुश शक्ल थी, मगर उसके साथ उसे बनना संवरना भी आता था। उसके मुकाबले में हामिदा बहुत सीधी सादी थी। उसके कद और बनावट में किसी किस्म की कोई कशिश नहीं थी। साजिदा बड़ी चंचल थी। दोनों जब कॉलेज में पढ़ती थीं तो साजिदा ड्रामों में हिस्सा लेती। उसकी आवाज़ भी अच्छी थी, सुर में गा सकती थी। हामिदा को कोई पूछता ही नहीं था। कॉलेज की पढ़ाई जब ख़त्म हुई तो उनके माँ बाप ने उनकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। साजिदा के कई रिश्ते आ चुके थे, मगर हामिदा बड़ी थी, इसलिए वो चाहते थे कि पहले उसकी शादी हो। उसी दौरान में साजिदा की एक खूबसूरत लड़के से खतों में बात होना शुरू हुई, जो उस पर बहुत दिनों से मरता था, उसको बहुत चाहता था। यह लड़का बड़े अमीर घराने का लड़का था। एमए कर चुका था और आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था। उसके माँ बाप चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए ताकि वो बीवी को अपने साथ ले जाए। हामिदा को मालूम था कि उसकी छोटी बहन से वो लड़का बेपनाह मोहब्बत करता है। एक दिन जब साजिदा ने उसे उस लड़के का इश्क या जज्बात से लबरेज खत दिखाया तो वो दिल ही दिल में बहुत कुड़ी, बहुत जली, इसलिए कि उसका चाहने वाला कोई था ही नहीं। उसने उस खत का हर लफ्ज बार बार पढ़ा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल में सुइयां चुभ रही थी। मगर उसने उस दर्दो कर्ब में भी एक अजीब किस्म की लज्जत महसूस की। लेकिन वो अपनी छोटी बहन पर बरस पड़ी और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? गैर मर्द को खत लिखती हो? साजिदा बोली, बाजी, इसमें क्या बुराई है? हामिदा ने कहा, बुराई? सरासर बुराई है। शरीफ घरानों की लड़कियां कभी ऐसा बेहुदा हरकत नहीं करती। क्या तुम उस लड़के हामिद से मोहब्बत करती हो? साजिदा ने हल्के से बोला, हाँ। हामिदा अचानक गुस्से में बोली, लानत है तुम पर। इस पर साजिदा भन्ना गई। देखो बाजी, मुझ पर लानतें ना भेजो। मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है। फिर हामिदा चिल्लाई, मोहब्बत? क्या मोहब्बत? आखिर ये क्या बकवास है? साजिदा ने ताने भरे अंदाज में कहा, जो आपके नसीब में नहीं है। हामिदा के समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे और अचानक उसने गुस्से में आकर छोटी बहन के मुंह पर जोर का थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे से उलझ गई। देर तक उनमें हाथापाई होती रही। हामिदा उसको ये कोसने देती रही कि वो एक गैर मर्द से इश्क लड़ा रही है और साजिदा उससे ये कहती रही कि वो जलती है इसलिए कि उसकी तरफ कोई मर्द आंख उठाकर तक नहीं देखता। हामिदा डील डॉल के लिहाज से अपनी छोटी बहन के मुकाबले काफी तगड़ी थी। इसके अलावा उसमें नफरत भी थी, जिसने उसके अंदर और भी ताकत पैदा कर दी थी। उसने साजिदा को खूब पीटा, उसके घने बालों की कई खूबसूरत लटें नोच डाली और खुद हाँपती हाँपती अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगी। साजिदा ने घर जाकर इस हादसे के बारे में कुछ ना कहा। हामिदा शाम तक रोती रही। बेशुमार ख्यालात उसके दिमाग में आए। वो शर्मिंदा थी कि उसने महज इसलिए कि उससे कोई मोहब्बत नहीं करता, अपनी बहन को
जो बड़ी नाजुक है, पीट डाला। वो साजिदा के कमरे में गई, दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, साजिदा। साजिदा ने कोई जवाब नहीं दिया। हामिदा ने फिर जोर से दस्तक दी और रोती आवाज में पुकारा, साजी, मैं माफी मांगने आई हूं, खुदा के लिए दरवाजा खोल दो। हामिदा 10-15 मिनट तक दहलीज के पास आंखों में डबडबाए आंसू लिए खड़ी रही। उसे यकीन नहीं था कि उसकी बहन दरवाजा खोलेगी, मगर वो खुल गया। साजिदा बाहर निकली और अपनी बड़ी बहन से गले लगकर चिपट गई और कहने लगी, क्यों बाजी, आप क्यों रो रही हो? हामिदा की आंखों में टप टप आंसू गिरने लगे और वो कहने लगी, मुझे अफसोस है कि तुमसे आज बेकार लड़ाई हो गई। इस पर साजिदा बोली, बाजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने आपके बारे में ऐसी बात कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। फिर हामिदा ने कहा, तुमने अच्छा किया साजिदा, मैं जानती हूं कि मेरी शक्ल और सूरत में कोई कशिश नहीं, खुदा करे तुम्हारा हुस्न कायम रहे। साजिदा बोली, बाजी, मैं बिल्कुल भी हसीन नहीं हूं। अगर मुझ में कोई खूबसूरती है तो मैं दुआ करती हूं कि खुदा उसे मिटा दे। मैं आपकी बहन हूं, अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं अपने चेहरे पर तेजाब डालने के लिए तैयार हूं। हामिदा ने हैरानी से कहा, कैसी फजूल बातें करती हो? क्या बिगड़े हुए चेहरे के साथ तुम्हें हामिद कबूल कर लेगा? इस पर साजिदा बोली, मुझे यकीन है। हामिदा ने पूछा, किस बात का? साजिदा ने जवाब दिया, वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर मैं मर जाऊं तो वो मेरी लाश से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। हामिदा बोली, ये महज एक बकवास है। साजिदा ने कहा, होगी, लेकिन मुझे उसका यकीन है। आपने उसके सारे खत पढ़े हैं? क्या उसने आपको यह पता नहीं चला कि वो मुझसे क्या क्या वादे कर चुका है? साजी, यह कहकर हामिदा रुक गई। थोड़े वक्त के बाद उसने लज्जा आवाज में कहा, मैं उन वादों के बारे में नहीं जानती जो हामिद ने तुमसे किए हैं, और रोना शुरू कर दिया। फिर साजिदा ने उसे गले से लगाया और प्यार किया और कहा, बाजी, आप अगर चाहें तो मेरी जिंदगी संवार सकती हैं। हामिदा ने पूछा, कैसे? साजिदा ने कहा, मुझे हामिद से मोहब्बत है। मैं उससे वादा कर चुकी हूं कि अगर मेरी कहीं शादी होगी तो तुम ही से होगी। इस पर हामिदा ने कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? साजिदा ने कहा, मैं ये चाहती हूं कि आप इस मसले में मेरी मदद करें। अगर वहां से पैगाम आए तो आप उसके हक में सबके सामने बात करें। अम्मी और अब्बा आपकी हर बात मानते हैं। इस पर हामिदा ने कहा, मैं इंशाअल्लाह तुम्हें नाउम्मीद नहीं करूंगी। और फिर साजिदा की शादी हो गई। हालांकि उसके माँ बाप पहले हामिदा की शादी करना चाहते थे, मगर मजबूरी थी, क्या करते। साजिदा अपने घर में खुश थी। उसने अपनी बड़ी बहन को शादी के दिन खत लिखा, जिसका विषय कुछ इस तरह था, मैं बहुत खुश हूं, हामिद मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। बाजी, मोहब्बत अजीब व गरीब चीज़ है। मैं बेहद मसरूर हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी का सही मतलब अब मेरी समझ में आया है। खुदा करे कि आपको भी ऐसे ही पल नसीब हो। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें उस खत में थीं जो एक बहन अपनी बहन को लिख सकती थी। हामिदा ने यह पहला खत पढ़ा और बहुत रोई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका हर लफ्ज एक हथौड़ा है जो उसके दिल पर चोट पहुंचा रहा है। इसके बाद उसको
और भी खत आए जिनको पढ़ पढ़ के उसके दिल पर छुरियां चलती थी। रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। उसने कई मर्तबा कोशिश की कि कोई राह चलता जवान लड़का उसकी तरफ देखे तो सही, मगर नाकाम रही। उसे इसी अरसे में एक दिन एक अधेड़ उम्र का मर्द मिला। बस में मुठभेड़ हुई। वो उससे जान पहचान बढ़ाना चाहता था, मगर हामिदा ने उसे पसंद ना किया, क्योंकि उसकी नज़र में वो बहुत बदसूरत था। 2 साल के बाद उसकी बहन साजिदा का एक खत आया कि वो और उसका शौहर आ रहे हैं। वो आए और हामिदा ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। दरअसल साजिदा के शौहर को अपने कारोबार के सिलसिले में 1 हफ्ते तक रुकना था। साजिदा से मिलकर उसकी बड़ी बहन बहुत खुश हुई। हामिद भी बड़ी खुशी से हामिदा से मिले और वो उनसे काफ़ी प्रभावित हुई। हामिदा घर में अकेली थी, इसलिए उसके माँ बाप किसी काम से सरगोधा चले गए थे। गर्मियों का मौसम था। हामिदा ने नौकरों से कहा कि वो बिस्तरों का इंतज़ाम घर में खुली किसी जगह में कर दें और बड़ा पंखा लगा दें। ये सब कुछ हो गया, लेकिन हुआ ये कि साजिदा किसी काम के तहत ऊपर कोठे पर चली गई और देर तक वहीं रही। हामिद कोई इरादा कर चुका था। आंखें नींद से बोझल थीं। उठकर साजिदा के पास गया और उसके साथ लेट गया, लेकिन उसकी समझ में ना आया कि वो गैर सी क्यों लगती है, क्योंकि वो शुरू में उसकी तरफ खास ध्यान नहीं देती थी। आखिर में वो ठीक हो गई। साजिदा कोठे से उतरकर नीचे आई और उसने देखा कि हामिदा और हामिद एक ही बिस्तर पर। यह देखकर सारी रात तीनों के ऊपर बहुत सख्त गुजरी। फिर सुबह को दोनों बहनों में सख्त लड़ाई हुई। हामिद भी उसमें शामिल था। उसने समझाने की कोशिश भी की और कहा, तुम्हारी बहन मेरी बहन है, तुम क्यों मुझ पर शक करती हो? मगर वो नाकाम रहा। हामिद ने दूसरे दिन अपनी बीवी साजिदा को तलाक दे दी और 2-3 महीनों के बाद हामिदा से शादी कर ली। उसने अपने एक दोस्त से, जिसको उस पर एतराज था, सिर्फ इतना कहा, खूबसूरती में जज्बात की सच्चाई होना मुमकिन है, बदसूरती हमेशा दिल की सच्ची और जज्बात से भरी होती है। दोस्तों, सादत हसन मंटो की यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने सादत हसन मंटो की कहानी बू को सुनाया था।